देखिए आज के लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, शक्ति पावर के बारे में। ठीक है, पावर क्या होती है, फिजिक्स में हम पावर को क्या समझते हैं कि किसी भी बॉडी की जो वर्क करने की का रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी कि किस रेट पे, या कह सकते हैं पर सेकेंड कोई भी बॉडी कितना कार्य कर रही है, कितना वर्क कर रही है, वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पर सेकेंड जो भी कार्य होगा, जो वर्क होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। दैट मीन्स पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। मान लीजिए वर्क को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को T से, तो P इज इक्वल्स टू हो गया आपका W अपॉन T। ठीक है, इसी तरह से हम इसको जो भी फोर्स, देखिए वर्क कब होगा, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे और वो जो बॉडी है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या करती है, अगर मूव करती है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। या कह सकते हैं कि अगर फोर्स का कोई भी एक कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के, तो वहाँ पर वर्क हो रहा है। ठीक है, फोर्स क्या थी, वो कारक जो किसी बॉडी को या तो डिस्प्लेस कर देती है या डिस्प्लेस करने की कोशिश करती है। तो अगर हम फोर्स और जो वेलोसिटी है, जो मोशन में जो वेलोसिटी फोर्स की वजह से आई है, इनकी टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है W क्या होता है, F डॉट S लिख लो या D लिख लो इनटू अपॉन T। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, F डॉट S अपॉन T। ठीक है, और S अपॉन T यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, F डॉट V। ठीक है, तो ये आपका जो पावर है वो किसके बराबर हो गई, F डॉट V के बराबर। यानी कि जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और जो भी उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से वेलोसिटी आई है, उनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है शक्ति, पावर आपकी। ठीक है, पावर किसकी रेशो है, वर्क और टाइम की। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है और वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि पावर क्या है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से भी क्लियर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, V भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इसका मतलब पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। यहाँ से P को आप क्या लिख सकते हो, FV cos थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होगा, जो फोर्स अप्लाई की है और जो वेलोसिटी है बॉडी की, इन दोनों की डायरेक्शन को बताएगा, इन दोनों के बीच के एंगल को बताता है। अगर जो वेलोसिटी है बॉडी की वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है, जो भी आपने फोर्स अप्लाई करी है उसी की डायरेक्शन में है, तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1, देन इट इज़ इक्वल्स टू F इंटू V के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पावर। अब यहाँ से आपको पता चल गया ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। क्लियर। अब बताए पावर की डायमेंशन विमा क्या होती है। देखिए पावर का फॉर्मूला आपका क्या निकल के आया, W अपॉन T। तो इसका मतलब पावर की जो डायमेंशन होगी वो क्या होती है, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। आपको पता वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ML2T माइनस 2 अपॉन T। तो इसका मतलब पावर की डायमेंशन आपकी हो गई है ML2T माइनस 3। ये होती है पावर की डायमेंशन विमा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या है, जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं, SI यूनिट जो है हमारा, SI मात्रक जो है इसका, वो क्या है, वॉट। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्मूले से आपका क्लियर है कि जो 1 वॉट है ये किसके बराबर होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी भी कार्य को का जो मान है वो कितना है, 1 जूल है, और उसको 1 सेकंड के लिए किया जा रहा है, या कह सकते हो 1 जूल का वर्क 1 सेकंड के लिए अगर आप करते हो तो वहाँ पर पावर कितनी होगी, 1 वॉट के बराबर होगी। क्लियर। इसकी कुछ बिगर यूनिट है, जैसे किलोवाट हो गई। किलोवाट का मतलब हो गया 10 की पावर 3 1000 वॉट। ठीक है,
यानी कि 1 किलो वाट इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 वाट के बराबर होता है। ठीक है, मेगावाट का मतलब हो गया 10 की पावर 6 वाट, यानी कि 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। इसके बाद सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट आप कैसे निकालोगे? जब आप वर्क और टाइम की सीजीएस यूनिट यहाँ पर रखोगे तो वो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग, और टाइम सेकेंड होता है। तो इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, जब आप लोगों ने वर्क पढ़ा था तो आपको एक गुरुत्वाकर्षण मात्रक बताया था, ग्रेविटेशनल यूनिट। जैसे कि वर्क का एसआई सिस्टम में क्या होता है? kgfm। इसका मतलब क्या था कि 1 किलोग्राम बल को, जब 1 किलोग्राम फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है तो उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1 मीटर। ठीक है, अगर 1 सेकेंड में 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करके 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो जो क्या हो जाएगी? पावर की यूनिट हो जाएगी ग्रेविटेशनल सिस्टम में एसआई यूनिट। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है पावर की? kgf मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में अगर 1 ग्राम फोर्स अप्लाई करके 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो जो वहाँ पर पावर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। क्लियर? देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट इसकी यूनिट जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं वो होती है हॉर्स पावर। HP से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। ये जो आपकी यूनिट है पावर की, ये एक्चुअली जेम्स वाट जो एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। और पहले क्या होता था कि जो स्टीम इंजन डिज़ाइन किए जा रहे थे उस टाइम पर, उनकी पावर को कंपेयर करने के लिए हॉर्स का यूज़ किया जाता था कि 1 हॉर्स के बराबर है या 2 हॉर्स के बराबर है, उसको पुल करा के हॉर्स से उससे कंपेयर किया जाता था। तो इसीलिए फिर 18th सेंचुरी के आसपास जो ये जेम्स वाट थे, इन्होंने पावर की ये यूनिट दी थी जिसको हम क्या कहते हैं? हॉर्स पावर कहते हैं। और इनके अकॉर्डिंग 1 हॉर्स पावर जो था वो 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर? पावर से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल है। मान लीजिए कोई मोटर पंप आपको दिया हुआ है वाटर को ड्रॉ करने के लिए, तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है? 3 किलो वाट की है। ठीक है, और वहाँ पे पर मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक वाटर को ये पुल कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना वाटर, यानी कि कितना जो मास होगा वाटर का जिसको आप पुल कर सकते हो, वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 10 मीटर तक का अगर हम वाटर यहाँ पर पुल करते हैं और ये हाइट कितनी हो गई? h, तो इसमें जो वर्क होगा उसको हम मान लेते हैं W1, वो किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। m हमें नहीं पता, g की वैल्यू हम यहाँ 10 ले लेते हैं और h कितना हो गया? 10, यानी कि 100 m। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको जो कैपेसिटी यानी कि जो पावर जो सप्लाई कर सकता है मोटर वो कितनी दी हुई है? 3 किलो वाट, यानी कि 3000 वाट के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितना वर्क होगा? 3000 जूल्स का वर्क होगा। ठीक है, यही हो गया 3000 वाट का। तो अगर 1 सेकंड में कितनी पावर है आपकी? 3000 वाट है, तो 60 सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी? 3000 इंटू 60 वाट, ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर 1 सेकंड में कितना काम किया जा रहा है? 3000 जूल्स का काम किया जा रहा है, तो 60 सेकंड में कितने जूल्स का काम होगा? 3000 इंटू 60 का काम होगा। इसको हम मान लेते हैं अपना इक्वेशन सेकेंड। तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स 100 इंटू m इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 60। अगर इसको कैंसिल यहाँ पर करते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1800 ग्राम, यानी कि इतना मास ऑफ वाटर जो है आप यहाँ पर पुल कर रहे हो। क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? मान लीजिए कोई पावर हाउस है और उसकी सप्लाई कितनी है? 15 मेगावाट की सप्लाई है।
आपको बताना है 1 मिनट में ये जो पावर हाउस है वो कितना वर्क करेगा इन किलोवाट आवर। यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोवाट आवर की होनी चाहिए। तो कैसे आप दोगे इसको, आपको पता है P इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/T हो गया। ठीक है, P की वैल्यू आपको गिवन है 15 मेगावाट, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर 6 वाट्स। ठीक है, W कितना हो जाएगा, P इंटू T। ठीक है, ये हो गया 15 इंटू 10 की पावर 6 और T आपको मिला है 1 मिनट पर आवर में। अगर आपको देना हो तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/60। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 की पावर 5/2, यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर 5, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, या कह सकते हैं आप 250 किलोवाट आवर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ किलोवाट आवर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 किलोवाट आवर। क्लियर।